आज बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो सकती है और इस सूची में 100 नामों का ऐलान संभव हो सकता है। इसमें हरियाणा और पंजाब के तमाम प्रत्याशियों के नाम भी हो सकते हैं। अब तक 267 उम्मीदवारों का बीजेपी ऐलान कर चुकी है। तो आज बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो सकती है। अब तक 267 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जा चुका है। अब 100 अन्य उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो सकता है। तीसरी सूची आज बीजेपी की तरफ से जारी किया जा सकता है। बता दें आपको कि इसमें हरियाणा और पंजाब के उम्मीदवारों की लिस्ट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले अब समय काफी कम बचा है, 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी लगातार प्रत्याशियों का चयन कर नामों का ऐलान कर रही है ताकि प्रत्याशियों को जनता के बीच जाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। इसी कड़ी में आज तीसरी सूची बीजेपी की जारी हो सकती है, जिसमें 100 नामों का ऐलान संभव है। तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें जिनके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। 100 नामों की सूची आज जारी की जा सकती है बीजेपी की तीसरी लिस्ट में। तो आज बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। अब तक 267 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 100 नामों आज की लिस्ट में ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा पंजाब के उम्मीदवारों का भी ऐलान आज किया जा सकता है। बीजेपी अपनी तीसरी सूची आज जारी कर सकती है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं बीजेपी में। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के आवास पर भी महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज संभावनाएं कितनी प्रबल की बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि समय बहुत कम है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से होना है। ऐसे में प्रत्याशियों को लोगों के बीच भी जाना है, कितनी उम्मीद? देखिए, बहुत से राज्यों की जो कोर ग्रुप की बैठक है वो हो चुकी है बीजेपी की। उसको लेकर के तमाम चीजें चेकआउट कर ली गई हैं और पैनल बना करके सीईसी में रख दिए गए हैं। सीईसी की बैठक जैसे ही होगी वैसे ही लिस्ट आ जाएगी। लेकिन कुछ लिस्टें, जिस तरह की हम बात करें कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है या बाईपोल्स हैं, हिमाचल की ही बात कर लें तो 6 जगह पर बाईपोल वहां पर होने हैं, तो उनकी लिस्टें भी जारी करनी है। तो उसको लेकर के हो सकता है लिस्ट जारी कर दी जाए। और साथ ही में जिन राज्यों में पहले चरण में चुनाव है या राज्यों के कुछ हिस्सों में पहले चरण में चुनाव है, वहां क्योंकि कल से नोटिफिकेशन हो चुकी है, तो वहां के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर जल्दी से जल्दी किया जा सकते हैं। और कई जगह ऐसी हैं जहां पर भले ही लास्ट फेज में इलेक्शन है, वहां के कैंडिडेट डिक्लेयर हैं, लेकिन कुछ जगह जो पहले या सेकंड फेज है वहां पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। तो वहां के लिए पार्टी जरूर कुछ ना कुछ कैंडिडेट देने की कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी ने सभी देश के सभी राज्यों में कुछ ना कुछ सीटें डिक्लेयर जरूर कर दी हैं। और इसके मद्देनजर जिन सीटों पर, क्योंकि जब भी बीजेपी लिस्ट जारी करती है तो उससे पहले हर सीट पर एक पैनल बनाया जाता है 2 या 3 नाम का। जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ था वो बाद के लिए रखी थी और जो क्लियर थी वो पहले ही क्लियर कर दी गई थी। और ये जो सीटें जिन पर अब कुछ पैनल 2 या 3 नाम का, कहीं 4 नाम का है, वो अब क्लियर की जाएंगी। पंजाब के कोर ग्रुप की बैठक भी करीब 4-5 दिन पहले हुई थी। हरियाणा की हो चुकी है बैठक और इसके साथ ही हिमाचल को लेकर के भी लगातार बैठकों का मंथन दौर जारी है, क्योंकि हिमाचल के जो 6 बाकी कांग्रेस के एमएलए हुए हैं, माना जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उनको टिकट दिया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। तो जो बाकी जो 2 वहां पे क्लियर थी, चाहे सुरेश कश्यप, अनुराग ठाकुर, वो क्लियर कर दी गई हैं। तो अभी पंजाब को लेकर जहां संशय बरकरार है कि अकाली दल से गठबंधन होगा नहीं होगा, तो हो सकता है वो भी थोड़ा सा डिले हो, कुछ सीटें उसमें डिक्लेयर हो सकती है। लेकिन बाकी राज्यों में जहां पहले चरण के चुनाव है, अगर पहले चरण में साथ लगते गाजियाबाद में भी चुनाव है, वहां की सीट डिक्लेयर नहीं है, जनरल वीके सिंह वहां से लड़ते हैं। नोएडा में भी है, नोएडा की डिक्लेयर हालांकि हो चुकी है। और उसके साथ की अगर बात करें मथुरा की भी हो चुकी है, जहां से हेमा मालिनी का नाम दिया जा चुका है। लेकिन बाकी जगह पर अभी
डिक्लेरेशन नहीं है तो वो लिस्ट बड़ी जल्दी जारी हो सकती है। जी चलिए नितिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नितिन दीवान हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आज इस लिस्ट में 100 नामों का ऐलान किया जा सकता है और कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ राज्यों की अभी काफी सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर मंथन और चिंतन के बाद सूची जारी होनी है।